वेरी गुड आफ्टरनून। तो 10th बोर्ड कैसी रही? 10th के बाद हम सब की लाइफ में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही सिंपल होता है, उन्हें पहले से डिसाइडेड रहता है कि मुझे क्या करना है। पर कुछ लोग होते हैं मेरी तरह और आपकी तरह, जिसे पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लीजिए, हमें ये डिसीजन ना ही किसी रिलेटिव के लिए लेना है, ना ही अपने टीचर्स के लिए लेना है और ना ही अपने फ्रेंड्स के लिए लेना है। हमें ये डिसीजन खुद के लिए लेना है। आप वही चूज़ करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट के बिना सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है और यकीन मानिए इंटरेस्ट के साथ सक्सेस का दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुलता है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में स्कोप ऑफ कॉमर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जिसे कहते हैं। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करवाता है। ये 3 लेवल एग्जामिनेशन होता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ये बहुत ही हाई पे स्केल जॉब भी होता है। लगभग इसकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 के आसपास होती है और ये द मोस्ट डिग्निफाइड कोर्सेस में से भी एक है। सेकेंड होता है कंपनी सेक्रेटरी। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया करवाता है। ये भी 3 लेवल एग्जामिनेशन होता है, सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाइनल। और सीएस को हम किसी भी कंपनी के लीगल एडवाइज़र के रूप में जानते हैं। एक बात कहूँ, मैं सीएस फाइनल में हूँ। इसका मिनिमम पे स्केल 45,000 पर मंथ होता है और ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन भी माना जाता है। थर्ड होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे सीएमए कहते हैं। ये भी 3 लेवल एग्जामिनेशन होता है और इन लोगों को जनरली हेड ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं और इनका मिनिमम पे स्केल लगभग 30,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास होता है। फोर्थ होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसे हम सीधी भाषा में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी कहते हैं। ये 2 टायर एग्जामिनेशन होता है और ये 2 साल की ट्रेनिंग भी होती है। इसका पे स्केल 40,000 पर मंथ के आसपास होता है। फिफ्थ होता है कॉर्पोरेट लॉ। ये अपने आप में एक ब्रॉड स्ट्रीम है। इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर करता है या सर्टिफाई करता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। जनरली कॉर्पोरेट लॉ वालों को हम कंपनी के लॉयर्स भी कहते हैं और ये हाई स्केल प्रोफेशन भी होता है और इसमें आप लोग आगे जाके सेशन जज भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 साल का कोर्स होता है। एमबीए वैसे तो दूसरे स्ट्रीम के भी लोग कर सकते हैं, पर अगर आप कॉमर्स के बाद एमबीए करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एमबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक्सेट्रा। तो एमबीए करने के बाद भी लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। 7th होता है बिजनेस एंड एनालिसिस टैक्सेशन। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिन्हें टैक्स फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ज़्यादातर ये ट्रेनिंग किसी भी टैक्स इंस्टीट्यूट के अंडर में करवाई जाती है। टैक्सेशन बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम और इंटरनेशनल टैक्सेशन। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इसका होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 2 चीज़ें आती है, सीबीडीटी और सीबीईसी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स जैसे टैक्स को कंट्रोल करता है, और सीबीईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात करते हैं शेयर ट्रेडर्स की। ये 2 साल का इंटर्नशिप होता है। इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्क करना होता है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें बहुत अच्छी इनकम होती है। 9th होता है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें यहाँ पर रहकर यानी इंडिया में रहकर मल्टीनेशनल कंपनी को संभालने का मौका मिलता है, और जिन लोगों को बाहर जाके कोई जॉब करना हो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस। 10th होता है ऑडिटर। ऑडिटर यानी वो व्यक्ति जो इंस्पेक्ट करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल हेडिंग्स का, या फिर अलग अलग जितने भी पैसों से रिलेटेड किसी भी कंपनी का काम है उसे इंस्पेक्ट करते हैं। ऑडिटर्स बन जाते हैं तो आपको रूटीन इंक्वायरी में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और बड़ी शानो शौकत से किसी कंपनी में बैठने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, फाइनेंस कंट्रोलर, स्टॉक ब्रोकर, स्टैटिस्टिशियन, वेंचर कैपिटल। आगे का तो बाद में आप खुद देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकालेंगे और ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपके इंटरेस्ट में होगा। होपिंग फॉर अ बेस्ट डिसीजन फ्रॉम योर साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।